नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रेडिंग चैनल विद अजय। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया था, मैसेज भी आया था कि फुल टाइम ट्रेडर बनना है, वो सोच रहे हैं बनने का, तो क्या ज़रूरी है और क्या पता होना चाहिए, क्या वो फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैंने उनको बताया, लेकिन ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस है कि फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे कमाएं। इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया हूँ और ये वीडियो अब लास्ट तक देखिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए उसके बारे में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है, फर्स्ट आपको लैपटॉप होना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? मस्ट नहीं है, लेकिन ज़रूरी इसके लिए होता है क्योंकि अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको चार्ट के बारे में रीड करना वो लैपटॉप पे आसानी होता है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है लैपटॉप पे आसानी होता है। आपको अगर देखेंगे तो पैटर्न समझना है तो लैपटॉप पे, तो इसके लिए लैपटॉप ज़रूरी होता है। अब मोबाइल में आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर लॉट साइज़ ज़्यादा है तो आपको सामने चार्ट दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है और मोबाइल में बाइंग और सेलिंग के लिए मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो ट्रेडिंग ऐप है वो मोबाइल में होना चाहिए और चार्ट मार्केट सामने आपके लैपटॉप पे दिखना चाहिए, तो आपके लिए आसानी हो जाता है और आपको डिसीज़न लेने के लिए आसानी हो जाता है। तो ये रहा फर्स्ट कि लैपटॉप ज़रूरी होता है, वो आपके लिए आसानी बन जाती है। तो दूसरा जो है उसको हम समझते हैं। इसके अलावा क्या है, लैपटॉप तो आपने ख़रीद लिया, लेकिन अब उसके साथ आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या? तो आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल, अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं कि चलो आप इंट्राडे ट्रेडर है लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहे हैं, तो आपके शेयर्स में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। वो कंपनी क्या कर रही है, उसके कॉम्पिटिटर क्या है, डिविडेंड क्या दे रही है और उसका जो है कंपनी का जो है कितना वैल्यू है, तो डेप्ट कितना है। तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल में इसके अलावा भी आते हैं। तो फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल, इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये पता लगता है कि प्राइस कहाँ जाएगा, जो आप स्टॉक में आप लिए हैं तो कहाँ ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है प्राइस, और नीचे आएगा कहाँ से रिवर्स आएगा। तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस में पता लगता है, वो स्टॉक हो या इंडेक्स। अगर आप कॉल में, पुट में, निफ्टी में कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस और अगर फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं वीडियो बना के एक अपलोड कर दूंगा। थर्ड क्या होता है, आपको कैंडल और पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। अब कैंडल क्या होता है, अगर आप नए हैं तो कैंडल जैसे बुलिश सिंगल्फिंग है, बेरिश सिंगल्फिंग है, बुलिश हरामी है, शूटिंग स्टार है, हैमर है, जो है डार्क क्लाउड्स है, बहुत सारे ऐसे कैंडल्स होते हैं जो हमें पता चलता है जब चार्ट पे बनता है कि प्राइस अब यहाँ से कहाँ जाने वाला है। आप स्टॉक में अगर हैं या इंडेक्स में आप बाई कर रहे हैं तो आपको कब कॉल बाई करना है, कब पुट बाई करना है या कब पोजीशन शॉर्ट करना है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अभी रिवर्सल, अभी शूटिंग स्टार अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो मार्केट नीचे आने वाला है। बुलिश सिंगल्फिंग अगर बन रहा है सपोर्ट पे तो फिर क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ऐसे बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, मैं वीडियो बनाया हूँ इस पर, तो अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं नीचे शेयर कर देता हूँ। और पैटर्न अब चार्ट्स कैंडल से थोड़ा एडवांस लेवल पे पैटर्न आता है, तो आपको पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। पैटर्न से पता लगता है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला। आप अचानक देखेंगे कभी कभी मार्केट में ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट मतलब सडनली प्राइस बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे आता है, ब्रेक डाउन आता है। तो क्यों आता है? तो कुछ पैटर्न बना है या मार्केट कंसोलिडेटेड है, तो वहाँ टाइम में आप अगर देखेंगे तो पैटर्न बनता है। तो आपको कैंडल और पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो दोनों मैंने वीडियो बनाया हूँ, मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो आप थोड़ा प्रॉफिट आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ जो है फोर्थ पे हम डिस्कस करते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है।
मार्केट का अगर ट्रेंड आपको पता नहीं है, मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, क्या लग रहा है, ये आपको चार्ट सब बताता है। और इसके साथ आपको सेटअप को यूज़ करना होता है। जैसे आप इंडिकेटर है, इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं अगर आप नए हैं, या आप मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर हाई हायर लो बनाता है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, हायर हाई हायर लो, नीचे आ रहा है तो लोअर हाई लोअर लो बनाता है। तो इससे पता लगता है कि अगर हायर हाई हायर लो बना रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ आप कॉल बाई करेंगे। पुट क्यों बाई करेंगे? नहीं तो अदरवाइज़ आपको ट्रेंड ही नहीं पता है तो आप पुट बाई कर लेंगे या पोजीशन शॉर्ट कर देंगे। तो आप जब तक ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं बनेगा। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड जो होता है वो आपका फ्रेंड है मार्केट में। तो ट्रेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो उसके लिए हायर हाइज हायर लो है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, लोअर हाइज लोअर है, लोअर हाइज लोअर लो बना रहा है तो डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो आप कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट बना सकते हैं, तो आप गलत ट्रेड लेने से बचेंगे। इसके साथ आपको जो सबसे ज़रूरी होता है कि क्या मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं? यस, आप कमा सकते हैं। आपका अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग है, आपका मेंटली आप स्ट्रांग हो, आपको ग्रीड, आपको फोमो नहीं हो रहा, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप नहीं हैं, आपको पता है, आपने एक लिमिट सेट किया है कि आपको कितने प्रॉफिट में निकल जाना है और कितना प्रॉफिट आपको चाहिए और कितना लॉस होगा वो आपको ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी होता है कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनने का सोच रहे हैं तो आपका एटलीस्ट 3 मंथ फुल टाइम ट्रेडिंग करने के पहले 3 मंथ आप एक देख लीजिए कि क्या आप अपनी ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट 3 महीने का एक्सपेंसेस, एवरी मंथ एक्सपेंसेस निकाल पा रहे हैं घर का, या आपके जो सैलरी है ऑलमोस्ट उतना आप निकाल पा रहे हैं। अगर आप निकाल पा रहे हैं या उससे थोड़ा सा कम निकाल रहे हैं, कंसिस्टेंट 3 मंथ अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप फुल टाइम ट्रेडर बने, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या अदर सोर्स इनकम नहीं है तो फिर ट्रेडिंग में सीखने में टाइम जाएगा। अगर ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और तुरंत आप सोचेंगे कि नहीं मैं गलत जगह आ गया। गलत जगह नहीं, कोई भी चीज़, जस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। अब डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने के लिए टाइम लगता है ना, बहुत पढ़ते हैं, उनको फिर एक्सपीरियंस लेते हैं, कितने ऑपरेशंस में ट्रेंड होते हैं, मतलब देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करते ना। तो वैसे आपको जो पॉइंट मैंने बताया, ये पॉइंट आप देखिए और इसको सीखिए। अगर फुल टाइम ट्रेडर बनने का सोच रहे हैं, पहले पार्ट टाइम बनिए फिर फुल टाइम बन जाइए। और जैसे पायलट है, पायलट डायरेक्ट उसको एरोप्लेन उड़ाने को नहीं देते हैं ना, पहले उसको बहुत सारे रूल रेगुलेशंस है, उसको सिखाते हैं, उसके बाद उसको कितने आवर्स का प्रैक्टिस होता है, उसके बाद फिर उसको पायलट बनते हैं। तो वैसे शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट बहुत आसान होता है, इजी होता है पैसा कमाना। आप जो भी टारगेट सेट करते हैं, अगर रियलिस्टिक टारगेट है, आप वो टारगेट के साथ आते हैं कि आपको एक रियलिस्टिक टारगेट कि आपको पैसा कमाना है और रियलिस्टिक टारगेट है तो आप पैसा कमाएंगे। सारा सपना आपको शेयर मार्केट से आपको मिलेगा, सारा आप अचीव करेंगे, लेकिन रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। आपको सब सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस सब पॉइंट को ध्यान रखिए जो मैंने डिस्कस किया हो, और आप कैंडल के बारे में, पैटर्न के बारे में और फंडामेंटली टेक्निकल एनालिसिस, आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये पहले आप डिसाइड हो आप कितने टारगेट के लिए आ रहे हैं, आपका क्या टारगेट है, वो टारगेट आपको पता होना चाहिए, और क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और आप रेगुलर कुछ न कुछ चीज़ें सीख रहे रिलेटेड टू शेयर मार्केट और आपका रियलिस्टिक टारगेट है, तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट जगह है और बहुत पैसा आप शेयर मार्केट से कमा सकते हैं। तो ये रहा कि फुल टाइम ट्रेडर कैसे बने, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हूँ, जो मेन पॉइंट है। तो अगर कुछ भी इससे रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको
वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर चैनल पे आप नए हैं लाइक कीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है क्योंकि एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स।